कवायद के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ। सबसे पहले समझिए कवायद। कवायद क्या है, कवायद किसे कहते हैं? तो कायदा की जमा कवायद है। कायदा जो है ये एक वचन है यानी वाहिद है। इसका जो जमा होगा वो कवायद होगा। कायदा की जमा कवायद है। किसी भी भाषा को, किसी भी ज़बान को अगर हम सीखेंगे तो कवायद का आवश्यकता हमें ज़रूर पड़ेगी, यानी हमें ज़रूरत उसकी पड़ेगी, तभी हम उस कवायद के ज़रिए से उस ज़बान को हम सीख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे उर्दू कवायद। उर्दू कवायद के बारे में जानेंगे कि उर्दू कवायद क्या है, उर्दू कवायद के कितना हिस्सा है। सबसे पहले बताते हैं उर्दू कवायद क्या है। उर्दू कवायद किसे कहते हैं? किसी भी ज़बान के तौर तरीक़े और उसूल कायदा कवायद कहलाता है। तौर तरीक़ा, उसूल कायदा जो होता है वो कवायद कहलाता है। हम किसी भाषा को सीखेंगे तो उसका एक नियम कानून होता है। जब किसी मुल्क को चलाने के लिए मुल्क का एक संविधान होता है, ठीक उसी तरह ग्रामर का भी एक संविधान, कवायद यानी भाषा का भी एक संविधान होता है जो कवायद कहलाता है। आइए देखिए उर्दू कवायद, इसको 5 खंडों में तकसीम किया गया है, यानी बांटा गया, भाग दिया गया है। पहला है इल्म हिजा और दूसरा इल्म सर्फ, तीसरा इल्म नहव, चौथा इल्म उरूज और पांचवा इल्म बलागत। ये रहा 5, इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म उरूज और इल्म बलागत। इल्म बलागत, इल्म बलागत। इल्म हिजा सबसे पहला है, इसके बारे में हम सीखेंगे। इल्म हिजा होता क्या है, इल्म हिजा कहते किसे हैं, क्योंकि नियम से अगर पढ़ेंगे तो जानकारी मिल जाएगी, है ना जी? मिलेगी ना? मिल जाएगी। तो हाँ, तो इल्म हिजा सबसे पहले हुरूफ की जानकारी मिलती है हमको इल्म हिजा से। हुरूफ जैसे इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं ABCDEFGH से लेकर के Z तक पढ़ेंगे तब तो हमको पता चलेगा आगे का वर्ड कैसे बनेगा। जब ते हर्फ नहीं सीखेंगे यानी हम अल्फ़ाबेट नहीं सीखेंगे तो फिर वर्ड नहीं बनेगा, और जब वर्ड नहीं बनेगा तो हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक, उस उर्दू कवायद में भी वही नियम है कि सबसे पहले हम हुरूफों की जानकारी लेते हैं, और हिंदी में भी वही है। हिंदी में भी वही है। अगर हमको हिंदी ज़बान, हिंदी भाषा सीखना है तो सबसे पहले हमें हिंदी का जो अक्षर है जिसको कहते हैं वर्ण, उसको सीखना पड़ता है, जिसको वर्णमाला कहा जाता है। जैसे ये हो गया, देखिए का, खा, ग, ये क्या हो गया, एक एक हर्फ है, एक एक वर्ण है। जब वर्ण मिल जाएंगे तो पूरा वर्णों को क्या कहेंगे, समूह बन जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा वर्णमाला। क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। और उसी तरह उर्दू में जो है अलिफ, बा, ता और ता, पा, ये सब जो भी है, अलिफ, बा, पा, ता, उसके बाद ता, इस तरह से लेकर के या तक ले लीजिए आप। या तक लीजिएगा तो ये हो गया एक हुरूफ। ये क्या है? हुरूफ है। इसी के जरिए से हम उर्दू सीख सकते हैं। या अरबी सीखेंगे तो अरबी में आएगा, मगर उसमें पा और टा नहीं आएगा। अरबी में सिर्फ 29 हुरूफ होते हैं, मगर इसमें क्या होता है, 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। इसमें कुछ मुफरद हुरूफ होते हैं और कुछ मुरक्कब होते हैं। मुफरद कुछ और मुरक्कब कुछ। अलिफ से लेकर के या तक कहीं पे 37 मिलेगा और कहीं पे 36 मिलेगा। जैसे हम गिनवाते हैं, आप गिनिए। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, जाल, रा, एक डाल भी है ना, डाल, रा, जा, 2 नुक्ता वाला, 1 नुक्ता वाला और 3 नुक्ता वाला, जा, सीन, शीन, साद, जाद, ता, जा, आइन, गैन, फा,
कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये जो है हुरूफ, अगर अलिफ के ऊपर मद डाल देते हैं तो वो एक अलिफ अलग हो जाता है, समझे ना। उसके वजह से वो क्या होता है, फिर उसको 37 में लिया जाता है, कभी 36 में लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन में आएगा कि हुरूफ तहज्जी कितना है, जैसे अल्फ़ाबेट कहते हैं ना भाई, ए से लेकर के जेड को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट, और क से लेकर के ज्ञ तक के जो हुरूफ हैं, वर्ण हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं ना। ठीक उसी तरह उर्दू का भी है, अलिफ से लेकर के या तक के हुरूफ और प्लस में 15 हुरूफ मुरक्कब कहलाता है। वो मिल करके 52 हुरूफ तहज्जी हुआ। कितना हुआ, 52। जैसे अब इसको हम मुफरद है, ये अकेला है ना, ये एक अकेला है, ये भी 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 एक अकेला है, अकेला अकेला है ना, तो ये क्या कहलाएगा, मुफरद कहलाएगा। हुरूफ क्या कहलाएगा, हुरूफ मुफरद। अब इसी हुरूफ का हमको हुरूफ मुरक्कब बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए हुरूफ मुरक्कब, हुरूफ मुरक्कब, ये बा है, तो देखिए बा प्लस हा बराबर, या तो ये वाला हाथ दे दीजिए। अब इसको करेंगे बराबर में भा, क्लियर है। अब ये कि पा को लीजिए, पा प्लस हा बराबर बराबर भा। ये क्या हो रहा, मुरक्कब बना रहे हैं, मुफरद से मुरक्कब बना रहे हैं, मुफरद से मुरक्कब बना रहे हैं। आइए ये देखिए, ता है प्लस हा बराबर था, इसको जोड़े हा में, बीच में जोड़ का चिन्ह है, ता को हा में जोड़ने से ये था बन गया, और बा को हा में जोड़ने से भा बन गया। अब पा को हा में जोड़ने से ये फा बन गया, और जब ता को हम जोड़ते हैं, ता को ये बराबर करने पर ये ठा बन गया। ठीक इसी तरह 15 हुरूफ जो हैं ये मुरक्कब हैं, क्या है, मुरक्कब। तो 15 और ये देखिए, ये हो गया 15 और ये हो गया 37, ये कितना हुआ 12, और ये 3 1 4 1 5, ये कितना हो गया 52। ये टोटल 52 हो जाएगा। ये कितना होगा, ऊपर वाला कितना होगा जी, मुफरद, ये 37 होगा, और ये क्या होगा 15। मिलाएंगे तो इसको कितना करेंगे 52। ये हुआ हुरूफ तहज्जी। क्या हुआ, हुरूफ तहज्जी। जब तक के हम हुरूफ तहज्जी के बारे में नहीं जानेंगे, हमारा ग्रामर नहीं हो पाएगा, हमारी कोई भी भाषा अधूरी रहेगी इसके बिना। इसलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हुरूफ तहज्जी। ये इसका नाम क्या है, हुरूफ तहज्जी। क्या नाम है, हुरूफ तहज्जी, तहज्जी, ठीक है। तो हाँ, चलिए, ये तो समझ में आ गया ना, क्या क्या समझाए हुए, मुफरद और मुरक्कब। अब आपको हम थोड़ा एक बात बता देते, नुक्तों की पहचान करवा देते कि नुक्ता क्या होता है। इसको हम बिंदु कहते हैं, है ना। ये हुआ इसका चिन्ह, यानी ये हुआ इसका सिंबल हुआ, समझे ना। ये देखिए, ये नुक्ता कहलाता है ना। चलिए अब इसको हम पहले बताते हैं कि नुक्ता कैसे पहचानेंगे और किस नुक्ता को क्या हम कहते हैं, और क्या प्रकार का नुक्ता हमारा ग्रामर में हो जाता है। देखिए समझिए, सबसे पहले समझिए कि एक नुक्ता, 2 नुक्ता और 3 नुक्ता, ऊपर नुक्ता और नीचे नुक्ता, नुक्ता और बगैर नुक्ता। सबसे पहले समझिए कि नुक्ता वाले हुरूफ और बगैर नुक्ता वाले हुरूफ। आइए, नुक्ते वाले हुरूफ और बगैर नुक्ते वाले हुरूफ। वाले हुरूफ है ना। तो नुक्ते वाले हुरूफ को कहेंगे हुरूफ मनकूत। क्या कहेंगे, हुरूफ मनकूत। जैसे देखिए, हुरूफ मनकूत। अब हुरूफ मनकूत ये हो गया नुक्ता वाला, तो बगैर नुक्ता वाले को क्या कहेंगे, हुरूफ गैर मनकूत। क्या कहेंगे, गैर मनकूत। हुरूफ मनकूत और हुरूफ गैर मनकूत हुआ ना। अच्छा, अब इसके बारे में कैसे हम नुक्ता वाला, जैसे मान लीजिए जी, नुक्ता है बा,
नुक्ता है या नुक्ता वाला हरूफ है ना, शीन, गैन और आपका फा, काफ और भी जो भी है नुक्ते वाले हरूफ है ना, नून चाहिए, नून लेते हैं, नून, ये सब क्या है, नुक्ता वाला हरूफ है। इसको कहेंगे हरूफ मनकूत यानी नुक्ते वाले हरूफ। जिस पर नुक्ता नहीं होता उसको क्या कहेंगे, गैर मनकूत। क्या कहेंगे, गैर मनकूत। जैसे समझिए, नुक्ता है, हा पे नुक्ता है, नहीं है, दाल नुक्ता है, नहीं है, रा, ये छोटी सीन, ये साद, ये आइन और ये लाम, मीम, ये सब नुक्ता वाला हरूफ है। मान लीजिए अलिफ को भी लेते हैं, अलिफ नुक्ता है, नहीं है ना, इसको हरूफ गैर मनकूत कहेंगे। जैसे हम लोग मुस्लिम हैं तो मुस्लिम है तो मुस्लिम है, और जो मुस्लिम नहीं उसको क्या कहेंगे, गैर मुस्लिम। जो मुस्लिम नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैर मुस्लिम। तो जो नुक्ता वाला वो मनकूत और जो नुक्ता वाला नहीं है वो गैर मनकूत। जो नुक्ता वाला है वो मनकूत और जो नुक्ता वाला नहीं है वो गैर मनकूत। जो मुसलमान है वो मुस्लिम और जो मुसलमान नहीं है वो गैर मुस्लिम, यानी मुस्लिम नहीं है वो गैर मुस्लिम है। चलिए यहाँ तो समझ बात आ गई। अब इसमें देखना है कि एक नुक्ते वाले हरफ को क्या कहेंगे, दो नुक्ते वाले हरफ को क्या कहेंगे, तीन नुक्ते वाले हरफ को क्या कहेंगे, उसके बाद आगे फिर बताते। चलिए समझिए, एक नुक्ते वाले हरफ, एक नुक्ते वाले हरूफ, एक नुक्ते वाले हरूफ, दो नुक्ते वाले हरूफ, तीन नुक्ते वाले हरूफ है ना। एक नुक्ते वाले हरूफ, दो नुक्ते वाले हरूफ और तीन नुक्ते वाले हरूफ है। समझ में बात आ रही ना, या बाउंस जा रहा आ रहा। चलिए, एक नुक्ते वाले हरूफ को क्या कहेंगे, हरूफ मुवहिदा। क्या कहेंगे, हरूफ मुवहिदा। देखिए, हरूफ मुवहिदा क्या कहेंगे, हरूफ मुवहिदा। अब इसकी पहचान देखिए क्या है। देखिए एक नुक्ते वाला हरूफ क्या है, देखिए बा, उसके बाद नून, जीम, खा, जाल, जा और ये गैन। ठीक है, ये सब क्या एक नुक्ता वाला हरूफ है। तो इसी को हम कहेंगे हरूफ मुवहिदा। क्या कहेंगे, हरूफ मुवहिदा। ठीक है, अब आइए दो नुक्ते वाले हरूफ। जिस हरफ पर दो नुक्ता हो उसको हम क्या कहेंगे, तो हरूफ मुस्नाद कहेंगे। क्या कहेंगे, हरूफ मुस्नाद। क्या कहेंगे, हरूफ मुस्नाद। बोलो, हरूफ मुस्नाद। जैसे अब इसकी पहचान बताते हैं आपको। देखिए, ता लिखते हैं, ता में दो नुक्ता है। हाँ, अब देखिए काफ लिखते हैं, दो नुक्ता है। या लिखते हैं, दो नुक्ता है। तो ये हरूफ जो हुए ये हरूफ मुस्नाद कहलाया। क्या कहलाया, हरूफ मुस्नाद। आइए तीसरे तरफ, तीन नुक्ता वाले हरूफ को हरूफ मुसल्लसा कहेंगे। क्या कहेंगे, हरूफ मुसल्लसा। मुसल्लसा क्या कहेंगे, हरूफ मुसल्लसा कहेंगे, तीन नुक्ते वाले हरूफ। अब इसकी पहचान देखिए क्या क्या है। पा, सा, चा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप बड़ी शीन, उसके बाद पा और सा, चा और शीन और तीन नुक्ता वाला जा। ये क्या है, हरूफ मुसल्लसा। हरूफ मुसल्लसा। ठीक है, तो ये हो गया। आपको समझ में आ गई बात। नुक्ते वाले हरूफ, हरूफ मनकूत, चाहे वो नीचे नुक्ता हो, चाहे ऊपर नुक्ता हो, बीच में नुक्ता हो, यानी नुक्ता कहीं पर हो वो मनकूत कहलाएगा। बगैर नुक्ते वाले हरूफ जो भी हैं वो हरूफ गैर मनकूत कहलाया, उसके अंदर नुक्ता है ही नहीं। ठीक है, एक नुक्ते वाला हरूफ है तब वो बीच में रहें, चाहे ऊपर रहें चाहे नीचे रहें। जैसे बा के नीचे नुक्ता होता है
है ना। और आपके जा करके खा के ऊपर होता है, तो ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक नुक्ता वाला हरूफ होना चाहिए। एक नुक्ते वाले हरूफ को हरूफ मुवाहिदा, दो नुक्ते वाले हरूफ को हरूफ मुस्नाद और तीन नुक्ते वाले को हरूफ मुसल्लसा कहते हैं। क्लियर है? डाउट क्लियर? चलिए आइए अब यहाँ पर से लेते हैं कि अगर जिस हरफ पर नीचे नुक्ता हो उसको क्या कहेंगे, और जिस हरफ पर ऊपर नुक्ता हो उसको क्या कहेंगे। अब यहाँ पर एक नुक्ता, दो नुक्ता, तीन नुक्ता वाली बात नहीं है। सिर्फ नुक्ता नीचे होगा तो क्या कहेंगे उस हरफ को। उस हरफ का किसी हरफ के ऊपर नुक्ता होगा तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हो या दो हो या तीन, उससे कोई बहस नहीं। आइए ऊपर नुक्ते वाले हरूफ, नीचे ऊपर नुक्ते वाले हरूफ, नीचे नुक्ते वाले हरूफ। तब ऊपर नुक्ते वाले हरूफ को क्या कहेंगे, हरूफ फौकानी। क्या कहेंगे, हरूफ फौकानी। और नीचे नुक्ते वाले हरूफ को कहेंगे हरूफ तहतानी। तहतानी। ऊपर नुक्ते वाले हरूफ हरूफ फौकानी, नीचे नुक्ते वाले हरूफ हरूफ तहतानी। जिस हरफ पर ऊपर नुक्ता होगा, चाहे वो तीन नुक्ता हो, दो नुक्ता हो, एक नुक्ता हो, वो हरूफ फौकानी कहलाएगा। और जिस हरफ पर एक नुक्ता हो या फिर आपका जा करके दो नुक्ता रहे या तीन नुक्ता, वो नीचे रहेगा तो क्या कहलाएगा, हरूफ तहतानी। तहत के माने होता है नीचे, और फौक के माने होता है ऊपर। फौक के माने होता है ऊपर, और तहत के माने होता है, नहीं बोलते तहखाना में जाओ तो तहखाना के ऊपर बना रहता है। तहखाना आप गए हैं अंडरग्राउंड वगैरह में, तो क्या अंडरग्राउंड नीचे रहता है या ऊपर रहता है, नीचे। अंडर माने नीचे, तो तहत के माने नीचे होता है। अब के माने ऊपर, तो फौक के माने ऊपर। चलिए आइए फौकानी वाला हरूफ देख लीजिए आप। ता के ऊपर नुक्ता, काफ के ऊपर नुक्ता, शीन के ऊपर नुक्ता, खा के ऊपर, जाल के ऊपर, जा के ऊपर, गैन के ऊपर, और ठीक है ये जो है ता काफ शीन खा जाल ये सब जो है ऊपर नुक्ता कहला गया, तो इसको क्या कहेंगे, हरूफ फौकानी। अब नीचे वाला देखिए, पा, बा, या और ठीक है, ये सब हरूफ जो है हरूफ तहतानी कहलाएगा। यहाँ तक डॉट क्लियर है। और ये सब जो हम सीख रहे हैं ये इल्म हिजा से सीख रहे हैं। ये सब इल्म हिजा का ही पार्ट है। ये इल्म हिजा का ग्रामर का जो 5 हिस्सा है, तो पहला जो है यह है इल्म हिजा। इल्म हिजा इसी से हम सीख रहे हैं ये सब। और क्या इसके बाद अभी हम बताते हैं ना आपको। ठीक है पानी मान वीडियो बार हो जाए। यहाँ तक समझ बात आ गई। तो अब आगे लीजिए, यहाँ पर से आपको लेते हैं आराब की तरफ। आराब क्या होता है, आराब, ठीक है। आराब के लुग़वी माने होते हैं घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। क्या होता है, लुग़वी माने। अच्छा लुग़वी क्या होता है, लुग़वी डिक्शनरी के अंदर, लुगत के अंदर आराब ढूंढिएगा लफ्ज़ आराब, तो उसका माना होगा घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। उसी को कहते हैं लुग़वी माना। ठीक है, आराब के माना घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। घोड़ा दौड़ाना, घोड़ा दौड़ाना या तेज करना। ठीक है, घोड़ा दौड़ाना या तेज करना, ये इसका माना हुआ आराब का। ठीक है, तो अब आइए अलामत आराब 8 हैं। कितने हैं, 8।
कितने हैं 8, कितने हैं 8। देखिए समझिए, जबर जेर पेश, ठीक है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, ये जो है एक में ही लिया जाएगा। जबर 1 जेर 2 पेश 3, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इसको एक में ही लिया जाएगा। ये कितना हुआ 3, ये हुआ तो एक इसको मिलाएंगे तो 4 नहीं हुआ 4। अब 5वां में ले लीजिए आप मद को, मद, उसके बाद ले लीजिए जज़म, ठीक, उसके बाद आपका तशदीद, तशदीद, वक्फ, ठीक है। जबर जेर पेश 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इसका दूसरा नाम क्या है तनवीन कह देंगे। क्या कह देंगे तनवीन। तनवीन में दोनों ये तीनों चीज आ जाएगा, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, तनवीन में 2 जबर 2 जेर 2 पेश। अब इसका हम पहले सिंबल बता देते हैं, पहचान क्या होता है, कैसे समझेंगे जबर किसको कहते हैं, जेर क्या कहलाता है, मद कैसा होता है, देखिएगा तब ने। अब आदमी कह रहा है कलम कलम, और कलम कभी देखबे नहीं किया तो कलम को देखेगा तो यही कलम है। ठीक उसी तरह जबर जबर सुन रहे हैं, जेर सुन रहे हैं, 2 जबर 2 जेर 2 पेश भी सुन रहे हैं, मगर होता कैसा है तो देखेंगे तब ना जानेंगे जी। चलिए अब 2 जबर की पहचान और जबर जेर की पहचान आपको करवाते हैं, देख लीजिए। ये हुआ जबर की पहचान, ठीक। अगर ये भी ये कोई हरफ के ऊपर रहा, जैसे बा के ऊपर ले लिए तो ये जबर हो गया, अगर बा के नीचे इसी को ले लेंगे ये जेर हो जाएगा। और इसी उसी तरह जो है, अब देखिए यहाँ बा के ऊपर एक किस तरह का वाव के जैसा रहेगा, ये पेश कहलाएगा। जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, ये हो गया। अच्छा देखिए अब फिर बा को लेते हैं, बा के ऊपर 2 जबर दे देंगे, ये तनवीन हो जाएगा। अगर 2 जेर दे दिए तो ये भी तनवीन है। 2 पेश, एक सीधा एक उल्टा मिल करके ये 2 पेश बना, जिसको कहेंगे तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश, ये क्या कहलाया, ये एक कैटेगरी में आया, इसको कहेंगे तनवीन। जबर जेर पेश 3 हुआ और ये एक तनवीन हो गया। आइए चौथा नंबर पे मद। मद जो होता है इस तरह का होता है, ये क्या है मद का पहचान है, सिंबल चिन्ह, सिंबल चिन्ह पहचान, ये मद है। मद में भी 3 कैटेगरी है, एक मद्दे मुत्तसिल होता है, एक मद्दे मुनफसिल होता है और एक मद्दे लाजिम होता है। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। समझ बात आ रही, ये बाउंस जा रहा सब जा रहा। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम, ये 3 मद है। अब देख लीजिए कि ये छोटी मद, मंझली मद देखिए, अब बड़की देखिए। हाँ ये क्या कहलाएगा, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। ये बड़ा वाला जो है ये मद्दे लाजिम है, ये मद्दे मुत्तसिल, ये मद्दे मुनफसिल, ये मद्दे लाजिम। ये मद है, यहाँ पर क्या दिया गया मद। अब मद में चाहे छोटी मद हो, मंझली हो, बड़की हो, यानी कोई मद हो, वो मद ही कहलाएगा। चलिए ये समझ में बात आ गई यहाँ तक। ये कितना हुआ, जबर जेर पेश और तनवीन 4 हुआ, मद 5। जज़म, आइए जज़म को देखिएगा, उसका पहचान ये है, हल्का जैसा दाल के जैसा रहेगा। देखिए दाल के जैसा, ये हो गया जज़म की पहचान। इसको जज़म भी कहते हैं, साकिन भी कहते हैं, साकिन भी कहते हैं और जज़म भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए तशदीद। तशदीद जो है इस तरह का होता है, इसका पहचान ये तशदीद हुआ, क्या हुआ तशदीद, और ये जज़म हुआ, ठीक है। और ये वाला जबर हुआ और ये वाला जेर और ये वाला पेश, ठीक है। तो ये 2 जबर 2 जेर और 2 पेश और ये मद हुआ, ठीक है। तो अब ये तशदीद हो गया, क्लियर भाई। और ये वक्फ है। वक्फ के माना होता है रुकना, स्टॉप, फुल स्टॉप हम लोग होता है ना कहीं पे, वक्फ करते हैं, रुकते हैं, स्टॉप करते हैं।
तो ये कहाँ पे होता है? जैसे हमको लिखना है सर्द, गर्द, दर्द, मर्द, तो साकिन साकिन माकबल मुतहर्रिक होगा। जो हरफ पे हम अगर इसको वक्फ करेंगे यानी रुकेंगे तो उस हरफ का दो जो है, दो देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं सर्द, तो सीन के ऊपर क्या है? जबर, और रा के ऊपर क्या करेंगे? जज़म, और दाल के ऊपर भी जज़म डालेंगे, तब ये हुआ वक्फ। वक्फ माने रुक गए, ये अलामत है। कैसे? सर्द, गर्द, दर्द, मर्द। अब मर्द लिखेंगे तो मरद ना होगा, मरद, मरद। अब किसी का पाँव हाथ में दर्द हो रहा तो दौरद नहीं बोलेंगे, दौरद नहीं, दर्द। क्या बोलेंगे? दर्द। दौरद कहेंगे तो दर्द हो जाएगा, दौरद नहीं, दर्द। मौसम मान लीजिए पानी गर्म है या गर्म है, क्या होगा? गर्म या गर्म? गर्म। देखिए अब गर्म लिखेंगे, गाफ है, गाफ के ऊपर जबर है और रा है, अब मीम है, मीम के ऊपर भी जज़म डाल दिए। तो अब देखिए सर्द, सीन, सीन के ऊपर जबर, रा के ऊपर जज़म और दाल के ऊपर जज़म। तो इससे यह पता चला कि साकिन, जज़म को साकिन भी कहते हैं। साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक, मा कबल मुतहर्रिक, जिस हरफ पर जबर या जेर पेश हो उसको मुतहर्रिक वाला हरफ कहेंगे। क्या कहेंगे? मुतहर्रिक वाला हरफ कहेंगे। साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक, तो यानी रा और दाल दोनों पे क्या है? जज़म है। अब मगर उससे पहले सीन है, सीन पे क्या है? जबर है, तो इसलिए साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक, मा कबल माने पहले, मा कबल माने पहले हो गया। अब देखिए नर्म, नून के ऊपर जबर, रा के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर जज़म, यहाँ पे रुक गए तो क्या हुआ? नरम, नर्म, नरम नहीं नर्म। तो नर्म में क्या हो गया? रा पे जज़म, मीम पे जज़म, मीम पे जज़म और रा पे जज़म, और नून पे क्या है? जबर है। तो साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक ये कहलाएगा आपका वक्फ। ठीक है, क्लियर है? तो यस आप ही थोड़ा सा मिटा देंगे नहीं तो संजय बात आ गई नहीं यहाँ तक? हाँ, ये सब इल्म हिजा का सीख रहे हैं आप? जी जी, आइए यहाँ पर लेते आप। अब घोड़ा दौड़ाना, तेज करना, ये भी सीखना है ना कि घोड़ा कैसे दौड़ाइएगा। ये घोड़ा थोड़ी ढीठी घोड़ा, चल चल घोड़ा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हरफ को दौड़ाना है, हरफ को दौड़ाना है, वो हॉर्स को नहीं घोड़ाना। इसका माना हुआ कि घोड़ा दौड़ाना और तेज करना। देखिए अब हम लिखते हैं, मान लीजिए बा, ठीक है। अब बा को कैसे हम खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, या बी पढ़ेंगे या बू पढ़ेंगे, उसके लिए हमको अलामत अराब चाहिए। अब इसके ऊपर अगर हम जबर डालते हैं तब नहीं ये हुआ बा। अगर इसके ऊपर हम नहीं डालेंगे कुछ तो कैसे पढ़ेंगे? है कि नहीं? अब मान लीजिए हमको लिखना है, अब इसको बोलिए उस पढ़ेंगे या इस पढ़ेंगे या अस पढ़ेंगे? तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? अरे भैया हिंदी पढ़े हैं आप लोग, तो उसमें देखते हैं कि नहीं कि दुर्गई हरसई, अब 12 खड़ी पड़े, काका कीकी कुकू के कई कोकौ कनका। तो उसी तरह इसमें भी है, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, समझे न? जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश मत, तो उसके लिए यही है। अब मान लीजिए कि अलिफ है ये, अब इसको हम कैसे पढ़ें? अस पढ़ेंगे, इस पढ़ेंगे, उस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बोलिए। अगर हम इसके ऊपर जबर डालते हैं तो अस पढ़ेंगे, अगर इसको हम हटा देते हैं और इसके ऊपर नीचे, इसके नीचे हम जेर डाल देंगे, इस पढ़ेंगे, इसको भी हटा देते हैं, इसके ऊपर फिर हम पेश डालते हैं, उस पढ़ेंगे। तो हमको आराब का जरूरत पड़ा कि ना? ये आराब है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए आराब सीखना जरूरी है। अब हरसई दुर्गई, हरसई दुर्गई, अब किताब में क्या होगा? दुर्गई होगा या हरसई होगा? तो किताब में क्या होगा? अब किताब हम इधर से लिखते हैं, मान लीजिए, देखिए किताब है ना, तो ये इधर से हरसई कहलाएगा। अब हम जब लिखेंगे किताब, किताब,
ये हो गया किताब, तो किताब किताब, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं ना आप। अब क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण कवायद पढ़ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। और ये वाला जो है सही हो जाएगा। ये राइट है और ये रॉन्ग है। अब इसके ऊपर हमको मान लीजिए कि उस, इस और अस के लिए हमको जेर जबर पेश डालना पड़ा, तब तो हम जाने। अब इसको भी हटा देते हैं। अब हमको लिखना है आसमान, तो आसमान के लिए मद का इस्तेमाल करेंगे ना। अब इस पे हम डालेंगे आस, मीम के साथ अलिफ डालेंगे, नून को जज़म डाल देंगे, आसमान। अब इसको बराबर करके अब पूरे एक में मिला देते हैं। आसमान हुआ? हुआ नहीं? अब आसमान में देखिए क्या है, सीन पे जज़म है, मीम पे अलिफ है, मीम अलिफ के साथ जबर है, नून पे जज़म है, ये क्या हो गया? आसमान। मगर चूंकि उर्दू में जेर जबर पेश और आपका तशदीद वगैरह, यह भी जो भी अलामत आराब वगैरह जो है बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अपने आप आदमी को उतना जानकारी हो जाती है पढ़ते पढ़ते कि कहाँ पे इस होगा, कहाँ पे उस होगा। वो सेंटेंस बताता है, यानी वो जुमला बताता है। अब कोई आदमी बोल रहा उधर जाओ, इशारा किया उधर, तो इशारा से भी पता चले उधर हमको बोल रहा देखने के लिए, या ऐसे कर रहा तो इधर हम लोग सोचते हैं कि इधर बुला रहा, इधर आओ इधर आओ, तो वो पहचान में आ जाती है। तो उसे एक जुमला पढ़े, अगला जुमला इसका क्या आगे बता रहा, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ, तो घोड़ा दौड़ाना और तेज करना इसीलिए कहा गया कि किसी भी हरफ पर जब तक के हम कुछ नहीं डालेंगे, जेर जबर पेश या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, तो कैसे पता चलेगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, किधर मोड़ेंगे, इधर या इधर या उधर या इधर, है ना? ठीक इसी तरह। चलिए यहाँ पर हो गया अरब। अब हमको देखिए एक बार और पहचान कराते हैं। अब हम लिख रहे हैं ठीक है, ये है मर्द, ये है दर्द, ये है गर्द और ये है जर्द। अब मर्द में जेर जबर पेश तो कुछ ना है। अब इसको मर्द भी पढ़ देगा कोई आदमी, मुर्द भी पढ़ देगा, मगर क्या होगा? क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दिर्द पढ़ दे, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आराब, मगर क्योंकि उर्दू में आराब लगता नहीं है। जबर जेर पेश किताब पढ़े हैं आप लोग तो उर्दू देखते हैं, दरक्षा आप लोग पढ़ रहे हैं 10वां का, तो क्या उसमें जेर जबर पेश दिया रहता है? नहीं रहता है ना। क्यों? कि आप 10वीं क्लास में जब आए हैं तो आपको उतना अनुभव होता जा रहा है, पिछला पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको इस उस यहाँ वहाँ अपने कर लीजिएगा। हाँ, इसीलिए आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि हम जबर डालेंगे तभी। मगर एक लुग़वी माना जो है इसका, इसलिए बताया गया कि लुग़वी माना आराब का होता है घोड़ा दौड़ाना तेज करना। और आपको पूछेंगे घोड़ा कैसे दौड़ाएं, कैसे तेज करें, तो दिमाग काम करेगा नहीं। इसीलिए हम आपको घोड़ा दौड़ा के बता दिए कहाँ खींचना है, कहाँ कम करना है। जबर डाल देंगे जल्दी पढ़ाएगा, खड़ा जबर डाल देंगे वो हरफ खिंचा जाएगा। मद का इस्तेमाल कर देंगे। अब कुरान मजीद में गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन है ना, तो ज़ात पे क्या है? मद है, मद है ना, तो ये घोड़ा दौड़ा दिए। अब कहीं पढ़ेंगे अल्हम्दु, तो अलिफ पे क्या है? हमजा। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है, मगर अलिफ ही लोग ज़्यादातर समझते कि अलिफ है। चलिए आपको हम समझाए तो अलिफ, उसके ऊपर जबर डालें तब ना वो जल्दी पढ़ाया, अन्य तो उसको क्या पढ़ते हैं हम? आल हम तो पढ़ते हैं, या ईल हम तो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ठीक उसी तरह हर। अब इसमें मान लीजिए मर्द, तो ये क्या हुआ? साकिन हुआ, ये भी साकिन हुआ, इसको जज़म भी कहेंगे, और ये जबर हुआ, और ये मीम हरफ हुआ। तो जिस हरफ पर जबर हो, जिस हरफ पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, उसको क्या कहेंगे? जल्दी तो पढ़ेंगे मगर कहेंगे क्या? उसे मुतहर्रिक वाला हरफ कहेंगे बाबू। मुतहर्रिक जिस पे हरकत हो वो मुतहर्रिक कहलाता है। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को, ये तीनों को हरकत कहते हैं। हरकत की जमा हरकत, हरकत से बना मुतहर्रिक, यानी जिस पर जबर हो। जैसे ये साकिन मान लीजिए, ये जज़म है तो हाँ इसको लिख दिए जज़म, ठीक है, ये जज़म है ना। मगर मान लीजिए अब ये जीम है
अब हम लिखे आज, तो जिम पे जज़म हुआ। हम लिखे आम, तो जिम पे जज़म हुआ। हम लिखे आस, सीन पे जज़म हुआ। तो सीन को क्या कौन सा हरफ कहेंगे? सीन को कौन सा हरफ कहेंगे बताइए? साकिन। तो सीन साकिन, मीम साकिन, जिम साकिन। जिस हरफ पर जो हरफ का पहचान दिलाया जाए तो वो उससे नाम से रिलेटेड हो जाता है उसका। जिम पे अगर तस्दीद डाल देंगे तो जिम मुशद्दद हो जाएगा। बा पे तस्दीद डाल देंगे तो बा मुशद्दद हो जाएगा। रा पे तस्दीद डाल देंगे तो रा मुशद्दद। अब रा पे हम जज़म डाल दिए तो रा साकिन हो गया। अच्छा, बा पे हम डाल दिए जज़म, बा साकिन। शीन पे डाल दिए सीन शाकिन हो गया। शीन साकिन, है ना। अगर इसी पे साकिन को हटा करके हम हटा दिए, अब इस पे तशदीद डाल दिए तो सीन मुशद्दद, सीन मुशद्दद। अब हम मान लीजिए शीन मुशद्दद, अब इसको हटा करके जबर डाल दिए, ये मुतहर्रिक हो गया। सीन, सीन हरकत, क्या बोलेंगे? हरकत। जबर जेर पे इसको हरकत कहते हैं। तो ये सीन मुतहर्रिक हुआ, इस पे हरकत है तो मुतहर्रिक हो गया। ये मीम क्या हो गया? मुतहर्रिक। तो उसी तरह साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक, ये कहलाएगा वक्फ। ये बताए थे ना वक्फ, बताए थे वक्फ के बारे में। वही है, दाल के ऊपर जबर है, रा पे जज़म है, दाल पे जज़म है तो दर्द हो गया। दर्द नहीं पढ़ेंगे। अब मान लीजिए इसको दर्द हम पढ़ेंगे, दर्द, तो दर्द गलत हो जाता है। दर्द नहीं होता, दर्द होता है। क्या होता है? दर्द, गर्द, सर्द, मर्द। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? जिस हरफ पे तस्दीद हो मुशद्दद, जिस हरफ पे जज़म हो साकिन, उस नाम लेंगे। बा पे जज़म है, बा साकिन। बा पे तस्दीद है, बा मुशद्दद। रा पे तस्दीद है, रा मुशद्दद। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या सीख रहे हैं आप? इल्म हिजाज सीख रहे हैं। हुरूफ तहजी की जानकारी, हुरूफ मफरद, हुरूफ मुरक्कब की जानकारी और नुक्तों की पहचान। 1 नुक्ता, 2 नुक्ता और 3 नुक्ता। नुक्ता वाला हुरूफ और बगैर नुक्ता वाला हुरूफ, ऊपर नुक्ता वाला हुरूफ और नीचे नुक्ता वाले हुरूफ, ये सब क्या है? हुरूफ तहजी। और ये क्या है? सॉरी, इल्म हिजाज। क्या है? इल्म हिजाज। और उसमें ही आता है आराब। इसका 8 पार्ट बता ही दिए थे ना, हाँ? तो इसमें भी है 8 पार्ट क्लियर कर दिए। ये हो गया आपका इल्म हिजाज। अब कुछ है, कुछ ऐसे हर्फ हैं, लफ्ज हर्फ हैं जिनका अलग अलग बोलने का उच्चारण होता है। जैसे ना का उच्चारण, बा का उच्चारण, हिंदी पढ़े आप लोग तो उसमें उच्चारण होता है। का वर्ग, चा वर्ग, इस तरह का वर्ग में बांटा गया है, उसको भी बांट दिया गया है। इसको भी बांटा गया है। उर्दू कवायद को भी जो है बांटा गया है 5 हिस्सा में। इल्म हिजाज में भी जो है उच्चारण का जो है कि कौन सा हर्फ किस जगह से निकल रहा है, कुछ जबान से, कुछ जबान से, कुछ जबान के नोक से, कुछ होंठ से, कुछ हलक से, है ना। चलिए यहाँ तक फिर आपको कल से समझाते हैं, है ना। ठीक।